नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण जी, बोलिए सर। आप इतना ज्ञानी हो के भी अल्ट्राटेक फ्रॉड में क्यों फंसा हुआ और है? सत्यनारायण भाई, क्या हुआ जब मैं रिटायर हो गया 2014 में एनएमडीसी से, तो मैं ब्रोक हो गया क्योंकि मैंने बहुत बड़े सपने देखे थे। और आप क्या है, मिडिल पास जाने वाला आदमी है, न ज़्यादा बड़े सपने देखते हो न छोटे सपने देखते हो। इसीलिए आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कोई अमेरिका में है, कोई हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हार्ट कार्डियक सर्जन है। तो मैं बहुत ज़्यादा सोचा और सोचा कि टेनिस जब इतना प्रिय है मुझे, मैं शिक्षक जीवन में पिंगल रेड्डी साहब के आशीर्वाद से लेकर टेनिस कोर्ट बनाया, उसका नाम रखा एकलव्य टेनिस आश्रम। तो मुझे पूरा भरोसा था कि अगर मैं अपनी बेटी को, विष्णु विशेष को प्रेरित करूंगा, उत्साहित करूंगा, तो ये भी मार्केट कोर्ट का 24 का रिकॉर्ड तोड़ेगी। स्टीफी ग्रैफ, गैब्रिएला सेबेटनी, अरेंसा सनसेज सबसे बेहतर टेनिस प्लेयर बनेगी। तो मैं बहुत ही आत्मविश्वास से उनको प्रेरणा दिया। सारे ज़मीन जायदाद बेच के 3 टेनिस कोर्ट बनाया, एक मेटपल्ली में, दूसरा घटकेसर में, तीसरा यहाँ बीबी नगर में। और मैं एक कर्मठ हूँ, मैं एक महान पथ पर चलने वाला पुरुषार्थी हूँ। मुझे भरोसा है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मन के हारे हारे मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रति, जिन खोजा तिन पाइयाँ घरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा राह किनारे बैठ। तो आप जो भी सोचेंगे हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के संदेश मैंने पढ़ा। ये ज़िंदगी क्या है, एक बार्गेनिंग है। ज़िंदगी कुछ भी देने की ताकत रखती है, क्योंकि आपके पास मस्तिष्क की शक्ति है। जिसने अपने मस्तिष्क पर भरोसा किया, दिन रात कठोर परिश्रम किया, बड़े बड़े सपने देखे, उद्यम किया, मनोरथ सिद्धि हो गई। तो इसके लिए मैं पूरी दाव लगा दिया। जितने भी मेरे पैसे थे, पाई पाई करके उनको बार्सिलोना भेज दिया, सनसेज के साथ टेनिस अकेडमी में, फिर फ्लोरिडा भेज दिया। और समर्थन करने वाले बहुत सारे लोग थे। एनएमडीसी भी 5-5 लाख रुपया दे रहा था। बताओ भाई, किसी को अवसर नहीं हुआ। एक एक नहीं, कई कंपनियां, जीवी के सर तो बिल्कुल फ्लाइट टिकट दिया करते थे। पूरी दुनिया में घूम गई मेरी बच्ची 12-14 साल में, गुरुदेव के आशीर्वाद से। महान पिंगल रेड्डी महापुरुष, इन्होंने शिक्षक ज़मीन दे दिया उसको टेनिस कोर्ट बनाने के लिए। जॉनसन ग्रामर स्कूल भी किया। लेकिन दूसरे के सहारे बांस से किसी को उठाओगे ना तो रॉकेट नहीं बनेगा। वो फुस करके टाइट फिस होकर जमीन पर गिरा, हाथ पैर टूट गया, कुछ नहीं हुआ। पूरा मेरा सपना चकनाचूर हो गया। मैं भिखारी बन गया। और भिखारी बन गया तो क्या करूं? मेरा बैकग्राउंड था एनएमडीसी का। एनएमडीसी में आयरन ओर बनते हैं, स्टील बनते हैं। तो मैं सोचा कि स्टील के बिना तो दुनिया का कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं सकता है। स्टील कंजम्पशन ही किसी भी देश का पैरामीटर होता है, मापदंड होता है, कितनी प्रगतिशील ये राष्ट्र है। तो मैं सोचा, जब इतना राष्ट्र के लिए स्टील प्रगतिशील एक तत्व है, तो मैं भी क्यों नहीं स्टील से हर गांव में हमारे जो भाई बहन ईमानदारी से उनको स्टील प्रदान करूं। तो इसीलिए मैंने कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस शुरू किया मेरे भाई। तो मैं साइट पर गया। अल्ट्राटेक इंडिया का महान एक संस्थान है, एक वेबसाइट पे मैंने अप्लाई किया। धड़ाधड़ वहाँ से रिस्पॉन्ड आ गया। मेरे पूरे पैसे लूट लिए। फेक अल्ट्राटेक वाला था। क्योंकि मैं सब कुछ सीखा, मैंने सीखा होशियारी। मैं तो पवित्र हूँ, बुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ। मैंने सोचा कि ऐसे भी फ्रॉड होते हैं। एक्सिस बैंक का मैनेजर मुझे सावधान किया था, बहुत फ्रॉड हो रहा है डॉक्टर साहब, बच के रहना। लेकिन वो लेडी और वो आदमी, वो लेडी फ्रेड थी, कुतिया, हरामजादी, दुनिया का सबसे पतित और भ्रष्ट, नाली की कीड़ी। बोली, मेरा नाम आयुषी है, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आप आज गरीब हैं, कल मैं आकाश में उठा के आपको अदानी अंबानी बनाने वाला हूँ। आप मुझ पर भरोसा करिए और अपने पूरे पैसे मुझे भेजते रहिए। एक उसका भदार था कि क्या था, नालायक कमीने कुत्ता, उसका नाम साला आशीष द्विवेदी था। वो बोला, चलिए अब हो गया, आप तो करोड़पति होंगे, सपने को, पंख को उड़ने दो, आकाश की ऊंचाई से आगे जाने दो, डॉक्टर मैं तुम्हें करोड़पति बनाऊंगा। सारा पैसा लूट लिया। इतना मीठी मीठी बोल बोला, मैं फंस गया। हमारी बेटी और मेरी पत्नी पैसे भेज रहे थे, सत्यनारायण पैसे दे रहे थे, देते देते पूरा पैसे दिए, लाख से लाख भेज दिया भाई। भरोसा कर लिया भाई। आँख बंद कर भरोसा मत करो भाई। जब मैं फेल हो गया, आज साइबर क्राइम में केस किया हूँ, एफआईआर चल रहे हैं, पता नहीं वो पैसे लौटेंगे कि नहीं। इसका 3-4 कारण था फेलियर का। सबसे पहले तो मेरी गलती थी। अगर मैं जा रहा हूँ कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, तो मुझे किसी कंसल्टेंट और बेस्ट आदमी से सलाह लेनी चाहिए। आपके लिए भी ये सलाह है।
कोई भी काम करने जाओ तो उसका जो एक्सपर्ट है उससे डायरेक्ट बात करो फेस टू फेस कि ये क्या प्रोसीजर है, कैसे करना चाहिए। आप जंप लगाओगे ना तो बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, गूगल में है जो फेक है वो, तो फेक में मैं फंसा। मैं कंसल्टेंट को नहीं हायर किया, पहला गलती। दूसरा गलती, हमारे बच्चे लोग बोल दिए, खास की मेरी बेटी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे सीमेंट और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, स्टील में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पैसे वही भेजते थे, वही बचाए भी बाद में। जब मैं और देने वाला था, 5-10 लाख और भेजने वाला था, और वो जो मधुरी वाणी दगाबाज की निशानी, वो दगाबाज भरवा साला शैतान की औलाद बोल रहा है जल्दी ऑर्डर करो, सस्ते में दिलाऊंगा, 50% कम करके दिलाऊंगा, डिस्काउंट। मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, अल्ट्राटेक मेरे अंगूठे पर घूमता है। तो मैं अपना पिंगल अन्ना से ही बोला, देखो भैया कुछ 10-20 लाख रुपया दे दो, अभी मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। मेरा कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था सेट का, ये 25,000 बैग्स एक्यूमुलेशन का है। लेकिन मेरी बेटी समझदार थी। मैं सोचा जब ये करुणा निधान महान द्विवेदी जी इतने प्रतापी हैं तो इनका पुण्य थोड़ा मेरी बेटी दामाद को भी जाना चाहिए। तो वो आशीष द्विवेदी को बोला, थोड़ा मेरे को तो इतना हिम्मत दिलाया भाई, अब मैं तो आकाश में उड़ रहा हूँ, थोड़े मेरी बेटी और दामाद को भी उड़ा दो। लेकिन वो डर गया, हरामी, बात नहीं किया। फिर मैं हर्षवर्धन और विष्णु विषय से बोला, थोड़ा इससे बात करो भाई, ये कितना प्रेरणा देता है, कितना हिम्मत दिलाता है। आज हम लोग पंख कटे चिड़िया की तरह ज़मीन पर गिर गए हैं, जटायु हो गए हैं। राम आएंगे तो हमारा यही आज द्विवेदी जी उद्धार करेंगे। मेरी बेटी फट से पकड़ ली, ये साला फ्रॉड है। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये फ्रॉड हो सकता है, इतना विश्वास दिलाने वाला व्यक्ति। तो कारण यही था कि अगर मेरी बेटी विशेष एक झटके में उस गद्दार को समझती है, अगर थोड़ा सा टाइम दिया होता तो इस आदमी को शुरू में ही पकड़ लेती। तो भैया सुन, बार बार बोलता हूँ, तेरे घर में ही बड़े बड़े शेर हैं, कोई भी निर्णय लेना तो सबको बैठाओ। इसको हम मास्टर माइंड पार्टनर बोलते हैं सक्सेस फिलॉसफी में। नहीं सुने फिर भी सुनाओ, डरना नहीं तो मत करो। अगर लोगों का कोऑपरेशन नहीं है, सपोर्ट नहीं है तो मत करो, फंसोगे। बोलता है ना हमारा दोस्त योगी आदित्यनाथ, बटोगे तो कटोगे, जुटोगे तो सफल हो जाओगे। हर जगह ये फॉर्मूला लागू है। अगर तुम्हारा घर डिवाइडेड है, लोग कोऑपरेट नहीं करे तो काम ही मत करो, नहीं करो, उसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होना है। लेकिन अगर खींचातानी हो रहा है, लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे तो बेहतर छोड़ दो। इसीलिए फंस गया भाई। भरोसा नहीं करना, दुनिया गद्दारों से भरा हुआ है। 99.9% चोर, उचक्के, बदमाश, शैतान की औलाद है, जिसको शुद्धिकरण के लिए मैंने योग विद्या सीखा है, बुद्ध का ज्ञान, पतंजलि योग सूत्र का ज्ञान। अगर ये सीख ले तो कोई धोखा नहीं देगा। जो व्यक्ति बुद्ध हो, जो व्यक्ति राम हो, रावण भी उसको छला था। मुझे ये रावण ने छल लिया। भिखारी हूँ, ये दान दिए हुए कपड़े पहना हूँ, टॉप से देखो, ये किसी महापुरुष ने दान दिया। जब मैं ठिठुर रहा था जारे में, ये दान दिया है। इस परिस्थिति में हूँ, लेकिन बुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ। अरे ठगने वाले कितना भी ठगो, एक दिन जाना है भाई। मैं तो भरोसा करता हूँ, लेकिन मूर्ख है, भरोसा मत करो। ओम शांति, ओम शांति।